भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहाँ खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी, वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग। हमारे क्या कबाहत है। इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि सारे भारतीयों की तरफ से दोस्तों मालदीव को बाइकआउट कर दिया गया है। जितने भी वहां पे होटल बुकिंग थी सारी कैंसिल करवा दी गई है। जो एरोप्लेन वहां जा रहे थे वो सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है। अब मालदीव कोई नहीं जाना चाहता, भारतीयों की तरफ से बाइकआउट कर दिया गया है। और दोस्तों अब लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है भारतीयों की तरफ से। लक्षद्वीप घूमे जा रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं वो लक्षद्वीप जा रहे हैं, बीच में फोटो खिंचा रहे हैं जिससे लक्षद्वीप का प्रमोशन हो। और दोस्तों इन सब के बीच में दोस्तों यह मुद्दा अब इंटरनेशनली पहुंच चुका है। जो कि भारत के इतने अच्छे दोस्त हैं इजराइल के पीएम दोस्तों, उन्होंने भी अब भारत का साथ देते हुए ये बोला है कि आने वाले टाइम में अब हम साथ देंगे भारत का, लक्षद्वीप को बनाएंगे बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट। दोस्तों वहां पे खारे पानी को मीठा करने की तो टेक्निक है इजराइल के पास दोस्तों, वो वहां पे लागू किया जाएगा और वहां के खारे पानी को मीठा पानी बनाया जाएगा। अब इजराइल भी साथ दे रहा है भारत का लक्षद्वीप को बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। जैसे कि दोस्तों मालदीव के औकात उसको कुछ दिन के अंदर ही पता चल गया कि गलत भारत लोगों से पंगा ले लिया गया है। और दोस्तों उसकी माफी मांगने मालदीव के पीएम दोस्तों यहाँ भी आए थे, पर हालांकि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर पीएम माफ भी कर दे तो भारतीय जो है वो दोस्तों मालदीव को दोबारा माफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों वो लोग अब लक्षद्वीप ही जाएंगे और लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे। अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा और प्रमोशन होगी तो बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे, तो इससे अपने भारत को ही फायदा है। और दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। नाजिया जी, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लक्षद्वीप और मालदीव के हवाले से। मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है, नो डाउट मैं बहुत टाइम से तकरीबन 1.5-2 साल से इंडिया के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें ना सिर्फ स्टडी करता हूं, उनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन इस दफा एक चीज ने मुझे हैरान किया है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चेज में आता है, बल्कि मालदीव की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी? और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से। देखिए ये मोदी का भारत है, हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए 4थे नंबर पर चल रहा है।
3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और MMT मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाया है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सब मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको। जब मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं, वो भी भारत के। अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर, पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मालदीव्स की नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मालदीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती। तो मालदीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी, और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी, इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए, बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया। चवन्नी अठन्नी, बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस जाते थे, चवन्नी वाली, सब वहां बिकिनी पहन करके फोटो खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से 1 तीर और 3 निशाना। क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ, आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी।
अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया।